दोस्तों, हर घर में एक वाक्य बड़े गर्व से बोला जाता है, हमने बहू को बेटी बना लिया है। लेकिन जरा रुकिए, अगर बहू सच में बेटी बन चुकी होती तो आज इतने घरों में खामोशी क्यों पसरी होती है? पता नहीं, शायद हम खुल नहीं पा रहे। आज की ये वीडियो कहानी नहीं है। फिर क्या है? आज ये वीडियो आरोप नहीं है। आज ये वीडियो है मनोविज्ञान की एक खतरनाक सच्चाई। क्या बताओ, ये तुम्हें बदल देगा। सोच को झकझोरने वाला सवाल, क्या बेटी से सवाल पूछे जाते हैं? हाँ, जब उसकी हरकतें शक पैदा करें। मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटी रुको, जब नहीं जा सकती। लेकिन माँ, ठीक है। क्या बेटी को समझाया जाता है कि तू ज्यादा मत बोल? और क्या बेटी को रोज याद दिलाया जाता है कि हमने तुझे अपनाया है? नहीं। तो फिर वही बातें बहू के साथ क्यों सामान्य मानी जाती हैं? भ्रम की शुरुआत सास सोचती है, मैंने इसे बेटी माना है। बहू सोचती है, मुझसे बेटी बनने की उम्मीद की जा रही है। और यहीं से पैदा होता है मनोवैज्ञानिक टकराव। क्योंकि बेटी बनना एक भावना है और बहू बनना एक समझौता। जब भावना को समझौते पर थोपा जाता है तो रिश्ता नहीं, घुटन पैदा होती है। सच्चाई जो कोई नहीं कहता, समाज ने सास को सिखाया, बहू को बेटी बनाओ। लेकिन समाज ने कभी नहीं सिखाया, बहू को इंसान भी समझो। बेटी बनने से पहले हर लड़की एक अलग पहचान लेकर आती है, लेकिन उससे कहा जाता है, अब सब भूल जाओ। यही भूल धीरे धीरे घर को अंदर से खोखला कर देती है। वीडियो का उद्देश्य, इस वीडियो में मैं किसी को सही या गलत साबित नहीं करूंगा। मैं बस ये बताऊंगा, बहू बेटी क्यों नहीं हो सकती और क्यों उसे बेटी बनाना सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल है। सास क्या महसूस करती है, बहू क्या सहती है, और पति बीच में क्यों टूटता है। अगर आप सास हैं तो ये वीडियो आपको समझ देगा। अगर आप बहू हैं तो ये वीडियो आपको राहत देगा। और अगर आप पति हैं तो ये वीडियो आपको सच दिखाएगा। अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी 10 मिनट आपके पूरे घर की दिशा बदल सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है, हर रिश्ता बराबरी पर नहीं चलता, बल्कि उसकी प्रकृति पर चलता है। बेटी जन्म से जुड़ी होती है, माँ की परछाई होती है, गलती पर भी सुरक्षित होती है। बहू शादी से जुड़ी होती है, चयन से आई होती है, गलती पर असुरक्षित होती है। बेटी को माँ डांटे तो भी बेटी को डर नहीं लगता, बहू को सास समझाए तो भी बहू के मन में डर पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहू जानती है, यह घर मेरा नहीं, दिया हुआ है। बेटी मान लिया। यह वाक्य इतना खतरनाक क्यों है? मैंने बहू को बेटी माना है। यह वाक्य सुनने में सुंदर है, लेकिन इसके अंदर छुपा होता है अधिकार का जहर। जब सास यह कहती है, वो बिना पूछे सलाह देती है, बिना पूछे रोकती है, बिना पूछे तुलना करती है, क्योंकि बेटी पर माँ का अधिकार होता है, लेकिन बहू पर नहीं। यहीं से रिश्ते में पावर इम्बैलेंस शुरू होता है। सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल सास को लगता है, मैं जैसी थी ये भी वैसी ही बने। यही एक्सपेक्टेशन ट्रैप है। मेरी तरह उठे, मेरी तरह सहे, मेरी तरह चुप रहे, मेरी तरह परिवार के लिए। ये मनोविज्ञान कहता है, जब आप किसी इंसान से उसकी पहचान छोड़ने को कहते हैं तो वह या तो बगावत करेगा या अंदर से मर जाएगा। अधिकतर बहुएं अंदर से मरती हैं। बहू का मनोविज्ञान, जो वो कभी नहीं कह पाती। बहू जब घर में आती है, मायका छूट चुका होता है, दोस्त छूट चुके होते हैं, आज़ादी कम हो चुकी होती है, और ऊपर से कहा जाता है, हमने तुझे बेटी माना है, लेकिन हक बोलने का, निर्णय का, गलती करने का। मन में एक सवाल जन्म लेता है, अगर मैं बेटी हूं तो बेटी जैसा व्यवहार क्यों नहीं? यहीं से इमोशनल विथड्रॉवल शुरू होता है। सास का मनोविज्ञान, वो भी क्यों गलत नहीं होती? सास भी एक औरत है, जिसने त्याग किया, जिसने चुप रहना सीखा, जिसने अपने समय में सहा। उसे सिखाया गया, बहू को बेटी बनाकर रखो, लेकिन उसे यह नहीं सिखाया गया, बहू का मन भी होता है। सास की सबसे बड़ी गलती बुरी नीयत नहीं, बल्कि पुरानी ट्रेनिंग होती है। कंट्रोल वर्सेस केयर, रेखा कहाँ टूटती है? देखभाल तब तक खूबसूरत है जब तक वह मांगी जाए। जब वह थोप दी जाए, खाने पर, कपड़ों पर, समय पर, रिश्तों पर, तो वह केयर नहीं, कंट्रोल बन जाती है। बहू जब चुप रहती है तो वो सहमत नहीं होती, वो थक चुकी होती है। पति का मनोविज्ञान, असली शिकार पुरुष दो औरतों के बीच नहीं फंसता, वो दो भावनात्मक कर्जों के बीच दब जाता है। माँ कहती हैं, मैंने तुझे जन्म दिया। पत्नी कहती है, मैंने तुझे चुना। और पुरुष किसी को भी खोना नहीं चाहता, पर नतीजा,
या तो वह चुप हो जाता है या गलत बन जाता है और घर में इमोशनल डिस्टेंस बढ़ती है। सबसे बड़ी भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल ये मान लेना है, बहू शाश बेटी। सच ये है, बहू बेटी नहीं है, बहू दुश्मन भी नहीं है। बहू एक अलग इंसान है। रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब हम नाम गलत रख देते हैं। सही रिश्ता क्या होना चाहिए? सही रिश्ता सम्मान पर आधारित सीमाओं के साथ बिना तुलना के सास मां बनने की जिद छोड़े और बहू बेटी बनने का डर छोड़े, तभी घर परिवार बनता है, कारागार नहीं। बहू को बेटी कहना आसान है, लेकिन बेटी जैसा हक देना बहुत मुश्किल। जो घर इस सच्चाई को समझ लेते हैं, वहां सास बहू नहीं, दो औरतें एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं। फैसला आज भी आपके हाथ में है, भ्रम पालना या समझ बढ़ाना। जब भी बहू कुछ अलग करती है, एक शब्द तुरंत निकलता है, संस्कार। लेकिन मनोविज्ञान पूछता है, किसके संस्कार? किस समय के संस्कार? किस पीढ़ी के संस्कार? बेटी वही काम करे तो समय के साथ चल रही है, बहू वही करे तो संस्कार नहीं है। यहीं से बहू के भीतर सेल्फ डाउट पैदा होता है। वो अपने आप से लड़ने लगती है, शायद मैं ही गलत हूं। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। तुलना, रिश्तों का धीमा जहर। तुलना हमेशा चुपचाप होती है, लेकिन असर तेजाब जैसा होता है। मेरी बेटी तो ऐसा करती है, पड़ोस की बहू कितनी समझदार है। हमारे समय में हम मनोविज्ञान कहता है, तुलना इंसान को सुधारती नहीं, तोड़ती है। बहू जब बार बार तुलना सुनती है, वो खुद को कमतर समझने लगती है या भीतर ही भीतर नफरत पाल लेती है। दोनों ही हालात घर के लिए जहरीले हैं। चुप बहू सबसे गलत समझ समाज को लगता है। जो बहू चुप है वो अच्छी है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है, चुप बहू सबसे ज्यादा थकी हुई बहू होती है। वो चुप इसलिए नहीं रहती कि सब ठीक है, वो चुप इसलिए रहती है क्योंकि बोलने से फायदा नहीं, समझे जाने की उम्मीद नहीं। और जब कोई इंसान बोलना छोड़ देता है, वो रिश्ता भी छोड़ने लगता है। मायका सबसे संवेदनशील मुद्दा, बेटी का मायका उसका अधिकार होता है, लेकिन बहू का मायका अक्सर अपराध बना दिया जाता है। बार बार मायके क्यों जाती है? वहां से क्या सीख कर आती है? मनोविज्ञान कहता है, जहां इंसान सुरक्षित महसूस करता है, वहीं बार बार जाना चाहता है। अगर बहू मायके जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि वो इस घर को नहीं मानती। इसका मतलब है वो वहां सांस ले पाती है। सास और बहू असल में दोनों पीड़ित समाज ने दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। सास जिसने सहा लेकिन बोलना नहीं सीखा, बहू जो बोलना चाहती है लेकिन सहना सीख रही है। एक अतीत में कैद है, दूसरी भविष्य के डर में, और दोनों के बीच पुरुष को रख दिया गया। मैनेज करो। पुरुषों को क्यों कोई नहीं सिखाता? लड़कों को सिखाया जाता है, कमाओ मजबूत बनो, लेकिन कभी नहीं सिखाया जाता भावनाएं कैसे संभालें, मां और पत्नी के बीच संतुलन कैसे रखें। इसी कारण पुरुष या तो भागता है या चुप हो जाता है, और यही चुप्पी घर में दरार बन जाती है। अगर बहू सच में बेटी होती, अगर बहू बेटी होती, तो उसे बोलने का हक होता, गलती करने की आज़ादी होती और अपनी पसंद जीने का अधिकार होता। लेकिन जब ये सब नहीं दिया जाता, तो बेटी शब्द सिर्फ एक भावनात्मक हथियार बन जाता है। समाधान, रिश्ता कैसे सुधरे? सास के लिए मां बनने की जिद छोड़िए, मार्गदर्शक बनिए, मालिक नहीं। बहू के लिए चुप्पी को समाधान मत समझिए। सम्मान मांगना गलत नहीं, पति के लिए तटस्थ मत बनिए, न्यायपूर्ण बनिए। घर संतुलन से चलता है, त्याग से नहीं। बहू को बेटी मानना तब तक सही नहीं है जब तक बेटी जैसा व्यवहार करने की हिम्मत न हो। रिश्ते नाम से नहीं, सीमाओं और सम्मान से चलते हैं। अगर ये बात एक भी घर समझ ले, तो न सास टूटेगी, न बहू, और न ही बेटा बीच में पिसेगा। घर की इज्जत किसकी जिम्मेदारी? ज्यादातर घरों में इज्जत शब्द सिर्फ बहू के कंधों पर रख दिया जाता है। कैसे बैठे, कैसे बोले, कैसे हंसे, कैसे कपड़े पहने, बेटी वही करे, तो आजकल की पीढ़ी बहू वही करे, तो घर की इज्जत खराब कर दी, मनोविज्ञान कहता है। जब किसी एक इंसान पर पूरे परिवार की इज्जत लाद दी जाती है, तो वह इंसान डर में जीने लगता है, सम्मान में नहीं। डर से बना रिश्ता कभी टिकता नहीं। बहुत से घर शांति से नहीं, डर से चल रहे होते हैं। बहू सोचती है, बोलूंगी तो झगड़ा होगा, मना करूंगी तो बदनाम कर दी जाऊंगी। मनोविज्ञान साफ कहता है, डर पर खड़ा रिश्ता देर सबेर टूटता ही है, क्योंकि इंसान या तो डर से भागता है या डर को तोड़ देता है। हमारे जमाने में पीढ़ियों का टकराव, हर बहस में एक वाक्य जरूर आता है, हमारे जमाने में। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, हर जमाना अपने नियम लेकर आता है।
पुरानी पीढ़ी ने सहना सीखा, नई पीढ़ी समझना चाहती है। समस्या तब होती है जब सहने को ही संस्कार घोषित कर दिया जाता है। भावनात्मक ब्लैकमेल। अनजाना हथियार। कई बार सास जानबूझकर नहीं, आदतन कह देती है, मेरे लिए कोई नहीं सोचता, मैं तो बेकार हो गई हूं। ये रोना नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल होता है। और बहू दोषी महसूस करती है, खुद को गलत मान लेती है। मनोविज्ञान कहता है, जो रिश्ता अपराध बोध पर टिका हो वह प्यार नहीं, मजबूरी बन जाता है। बहू की पहचान धीरे धीरे कैसे मिटती है? पहले उससे कहा जाता है, अब तुम इस घर की हो, फिर हमारे हिसाब से चलो, और धीरे धीरे तुम क्या जानती हो? मनोविज्ञान में इसे कहते हैं आइडेंटिटी इरोजन, यानी इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन खुद नहीं रहता। जब बहू बदल जाती है, एक दिन लोग कहते हैं, पहले तो ये ऐसी नहीं थी। हाँ, क्योंकि पहले वो कोशिश कर रही थी, एडजस्ट कर रही थी, अब वो थक चुकी है या खुद को बचा रही है। बदलाव अचानक नहीं होता न, वो सालों के दबाव का नतीजा होता है। गुस्सैल बहू। असली वजह गुस्सा अक्सर समस्या नहीं होता, वो तो दबे हुए दर्द का आखिरी रूप होता है। जो बहू आज चिल्ला रही है वो कभी बहुत चुप रही होगी। तलाक तक बात क्यों पहुंचती है? ज्यादातर तलाक एक झगड़े से नहीं होते, वे होते हैं रोज के अपमान से, रोज की अनसुनी से, रोज की तुलना से। जब बहू को लगता है यहां मैं कभी सही नहीं हो पाऊंगी, तब वह रिश्ता नहीं, खुद को बचाती है। सास की सबसे बड़ी हार। जब बहू घर छोड़ती है तो सास जीतती नहीं, वह हारती है। बेटे का सुख, घर की शांति, अपने बुढ़ापे का सहारा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर सास आज समझ जाए, अगर सास आज ये समझ ले, बहू मेरी बेटी नहीं, मेरी बराबरी की औरत है, तो घर हल्का हो जाएगा, बहू खुल जाएगी, बेटा सुरक्षित रहेगा। सम्मान सबसे सस्ता निवेश है, लेकिन उसका रिटर्न सबसे महंगा होता है। अगर बहू आज बोल पाए, अगर बहू डर के बिना कह पाए, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी सुना जाए, तो आधे झगड़े कभी पैदा ही ना हो। आखिरी संदेश, एक्सटेंडेड क्लाइमैक्स। बहू को बेटी मानना एक सुंदर विचार है, लेकिन उसे निभाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए बेहतर है बेटी बनाने का दिखावा छोड़िए, इंसान समझने की आदत डालिए, क्योंकि जिस घर में बहू को बोलने का हक है, उस घर को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। त्याग को महिमा मंडन क्यों बनाया गया? हमारे समाज ने एक शब्द को बहुत ऊंचा बिठा दिया, त्याग, खासकर औरत के लिए। जितना ज्यादा सहो उतनी अच्छी बहू, जितना ज्यादा चुप रहो उतनी संस्कारी। मनोविज्ञान कहता है, जब त्याग को आदर्श बना दिया जाता है तो शोषण सामान्य लगने लगता है। बहू की खुशी से घर को डर क्यों लगता है? कई घरों में अगर बहू हंसती है, खुलकर बोलती है, खुश रहती है, तो उसे ज्यादा आजाद कहा जाता है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, खुश इंसान सबसे कम नुकसान करता है। घर असल में बहू की खुशी से नहीं डरता, वो डरता है उसकी स्वतंत्रता से। घर तोड़ रही है, ये आरोप कब लगते हैं? जब बहू सवाल पूछने लगती है, जब बहू सीमा तय करने लगती है, जब बहू ना कहना सीख लेती है, तब अचानक कहा जाता है, ये लड़की घर तोड़ रही है। मनोविज्ञान कहता है, जो सिस्टम सवाल सहन नहीं कर पाता, वो पहले सवाल पूछने वाले को गलत ठहराता है। सीमा, बाउंड्रीज। रिश्तों का असली आधार, हर स्वस्थ रिश्ते में सीमाएं होती हैं, लेकिन हमारे समाज में सीमाओं को बदतमीजी समझा जाता है और चुप्पी को संस्कार। जब बहू अपनी सीमा तय करती है, वो रिश्ता तोड़ नहीं रही होती, वो उसे बचा रही होती है। सास की असुरक्षा कहां से आती है? कई सासें असल में बहू से नहीं, अपने ही डर से लड़ रही होती हैं। डर बेटे के दूर हो जाने का, अपनी अहमियत कम हो जाने का, अकेले पड़ जाने का। ये डर कंट्रोल के रूप में बाहर आता है। अगर सास खुद से एक सवाल पूछ ले, अगर हर सास खुद से एक सवाल पूछ ले, क्या मैं वो कर रही हूं जो मेरे साथ हुआ था, या वो जो मेरे साथ होना चाहिए था, तो आधे घर अपने आप सुधर जाए। बहू का ना कहना क्यों जरूरी है? ना कहना विद्रोह नहीं है, ना कहना आत्मसम्मान है। जो बहू कभी ना नहीं कहती, वो एक दिन सब कुछ छोड़ देती है। बेटे को माँ और पत्नी में से क्यों चुनना पड़ता है? असल में बेटे को चुनना नहीं चाहिए, लेकिन जब माँ अधिकार मांगती है, पत्नी सम्मान मांगती है, तो बेटा बीच में फंस जाता है। ये स्थिति बेटे के चरित्र की नहीं, रिश्तों की गलत परिभाषा की देन है। घर कब परिवार बनता है? घर परिवार तब नहीं बनता जब सब एक जैसा सोचें। घर परिवार तब बनता है जब अलग सोच को जगह दी जाती है। आखिरी चेतावनी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग सेक्शन। जो घर बहू को बोलने नहीं देते, वो एक दिन उसे खो देते हैं। और जब बहू जाती है, सिर्फ लड़की नहीं जाती,
घर की शांति, बेटे का सुख और बुजुर्गों का सहारा सब साथ चला जाता है। आखिरी सीख, एक्सटेंडेड क्लोजर। बहू को बेटी बनाना कोई ज़रूरी काम नहीं है। ज़रूरी ये है कि उसे इंसान समझा जाए, उसकी सीमा मानी जाए और उसकी आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि जिस घर में बहू सुरक्षित है वही घर सच में सुरक्षित है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।